हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a एक सममित आव्यूह है तो a की घात 3 एक खाली स्थान आव्यूह होगा। तो यहाँ पर देखो हमें खाली स्थान को भरना है। वो क्या कह रहा है कि a एक सममित आव्यूह है तो a की घात 3 एक कौन सा आव्यूह होगा, इस खाली स्थान में भरना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि p एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो जो p का परिवर्त है अर्थात p डैश उसका मान p के बराबर ही आएगा। तो ये होता है सममित आव्यूह के लिए। तो अब देखो वो सवाल में बता रहा है कि a जो है वो एक सममित आव्यूह है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a का जो परिवर्त है वो a के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें a की घात 3 का बताना है कि वो क्या होगा। तो अगर देखो a की घात 3 का हम परिवर्त लें तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि a की घात m और उसका परिवर्त, तो उसका मतलब क्या होता है a का परिवर्त और उसकी घात m। ठीक है, तो a की घात 3 और उसका परिवर्त लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a का परिवर्त और उसकी घात 3। अब देखो a के परिवर्त का मान a के बराबर है तो यहाँ पर a आ जाएगा और इसकी घात 3, तो ये क्या बन गया a की घात 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने a की घात 3 का परिवर्त लिया तो वापस a की घात 3 ही आ गया, अर्थात a की घात 3 जो एक आव्यूह है वो भी सममित आव्यूह है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः a की घात 3 भी एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा, सममित आ जाएगा। a की घात 3 भी एक सममित आव्यूह है और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।